आवाज आ रही है? सर ठीक है, जुड़ने दीजिए सबको। कहाँ तक बताए थे जी पिछले क्लास में? एनदर फॉर्म ऑफ डिमॉर्गन्स लॉ बता दिए थे। हेलो, Another एनदर form of फॉर्म ऑफ Divergence law. बता दिए थे ना? जी सर। चलो, जिनका क्लास छूटा हुआ है ये थोड़ा सा हम लिखते रहे, ये आपको याद रखना है। पिछले क्लास भी बताए थे, और जिनका क्लास छूटा हुआ है वीडियो तो सब अपलोड है, आप उसको देख लीजिए। एक्स अगर दो सेट के यूनियन में होगा तो एक्स या तो ए में होगा और नहीं तो एक्स बी में होगा। ठीक है, दूसरा, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि एक्स ए में होगा, एंड का यूज होता है इंटरसेक्शन में, जब बिलोंग्स टू रहेगा तब बी में होगा। तीसरा है एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी, यानी कि एक्स ए में होगा एंड डिफरेंस में है तो ए में होगा बी में नहीं होगा। एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। एक्स अगर किसी सेट के कंप्लीमेंट में होता है तो एक्स सेट में नहीं होता है, और एक्स अगर सेट में होगा तो उसके कंप्लीमेंट में नहीं होगा। कंप्लीमेंट ए डैश के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स अगर दो सेट के यूनियन में नहीं होगा, इसका मतलब है कि एक्स दोनों में से कहीं नहीं होगा। एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, और एक्स बिलोंग्स टू एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी। अगर एक्स दो सेट के इंटरसेक्शन में नहीं है तो हो सकता है कि एक्स पहला सेट का मेंबर ना हो, और का यूज होगा एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। ये पिछले क्लास में यानी कि इसको डिस्कस कर चुके हैं। चलो, इसके आगे जो है एक एग्जाम्पल बताना था हमको पावर सेट के लिए। पावर सेट यानी कि क्वेश्चन नंबर 5, वो वाला नहीं करवाए थे। पावर सेट का डिफिनेशन याद है ना? यहीं पे लिख दे रहे हैं। पावर सेट में हमेशा एक सेट होता है। एक्स अगर ए के पावर सेट में है, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए, तो एक्स पीए में कब आएगा? अगर एक्स सबसेट हो जाए ए का। दूसरा कि एक्स अगर सबसेट है ए का, एक्स अगर सबसेट है ए का, यानी कि एक्स कहां होगा? ए के पावर सेट में होगा। जो पावर सेट में पढ़ाए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है बोलता है फॉर एनी टू सेट्स, दो सेट है एक्स एंड वाई, प्रूव दैट
क्वेश्चन नंबर 5 का 1, पावर सेट ऑफ x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ x इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ y। मगध यूनिवर्सिटी में पूछा है। सवाल लिख लिए। चलो इसको प्रूफ करना है। बताए थे कि जो भी प्रूफ करना होगा पहले लिख दीजिएगा। टू प्रूव दैट पावर सेट ऑफ x इंटरसेक्शन y बराबर पावर सेट ऑफ x इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ y। तो ये क्या है? एक सेट है, ये भी सेट है। दो सेट को बराबर करना है। इसके अंदर कोई एलिमेंट मानिए लेट, और पावर सेट में जो भी एलिमेंट होता है वो क्या होता है? सेट होता है। तो ये पावर सेट है x इंटरसेक्शन y का, तो इसका जो भी मेंबर होगा वो सेट होगा, और सेट हमेशा कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो लेट ए बी एनी एलिमेंट, कोई एलिमेंट है किसका? ऑफ पावर सेट ऑफ x इंटरसेक्शन y। इस सेट का कोई एलिमेंट ले लिए। अब इस सेट को इसके अंदर ले जाना है। नाउ A belongs to power set of x intersection y। अब बताइए, तो A अगर x इंटरसेक्शन y के पावर सेट में है तो क्या होना चाहिए? कोई नहीं। x जो है a का भी सबसेट होगा और y का भी सबसेट होगा। नहीं, x अगर पावर सेट ऑफ A में है तो x केवल A का सबसेट होता है। तो यहाँ पे सेट कौन है? इसी का ना पावर सेट है, इस सेट का पावर सेट है। और A अगर इसके अंदर है यानी कि A केवल सबसेट होगा इस सेट का x इंटरसेक्शन y। और A अगर दो सेट के इंटरसेक्शन का सबसेट है, A अगर दो सेट के इंटरसेक्शन का सबसेट है, इसका मतलब A सबसेट होगा x का और A सबसेट होगा y का। दोनों का सबसेट होगा, A x का भी होगा, A y का भी होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में कॉमन होता है। अब देखो A सबसेट है x का, तो यहाँ लिखे हैं x अगर A का सबसेट है तो x कहाँ होगा? A के पावर सेट में। A सबसेट है x का यानी कि A बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ x। उसी तरह से A सबसेट है y का यानी कि A कहाँ होगा? पावर सेट ऑफ y। अब A एक ऐसा मेंबर है जो दोनों सेट में है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो आप कह सकते हैं कि A बिलोंग करेगा, जब दोनों सेट में शामिल होगा तो x अगर दोनों सेट में शामिल रहता है, बीच में एंड, तो x कहाँ होगा? इंटरसेक्शन में। तो x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ x इंटरसेक्शन एंड के लिए पावर सेट ऑफ y। यही हमको प्रूफ करना था। Thus we get, हम लोग को क्या मिला? A belongs to power set of x intersection y implies A belongs to power set of x intersection power set of y। A को माने थे इस सेट में और वही A इस सेट के अंदर मिला है। चूंकि इक्वल टू प्रूफ करना है तो डबल इंप्लाइज का यूज किए। ये एग्जाम्पल के थ्रू भी देख सकते हैं।
इसलिए पावर सेट ऑफ x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ x इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ y। पिछला जो है, जो भी हम पढ़ाए वो याद रखना पड़ेगा। जब तक याद नहीं रखिएगा तो दिक्कत होगा हर एक सवाल में, क्योंकि हर एक सवाल इसका एक थ्योरम है। डिफिनीशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हो गया। लिखिए। जी सर। चलो दूसरा प्रूफ करते हैं। सर 5 नंबर में जो लिखे हैं उसको जरा देखिएगा। क्या 5 नंबर में जो लिखे हैं x बिलोंग्स टू a, उसके बाद x नॉट बिलोंग्स होता है। x does not belong to dash। दूसरा इसका है 5 का 2, बोलता है पावर सेट ऑफ x यूनियन पावर सेट ऑफ y ये केवल सबसेट होगा। ये गलती दिया है, लेस देन इक्वल टू नहीं होगा, x यूनियन y का केवल सबसेट होगा, बराबर नहीं होगा। ठीक है। इसको प्रूफ करने का भी वही उपाय है। अब सवाल उठता है कि यहाँ बराबर क्यों नहीं दिया, केवल सबसेट दिया, यानी कि इसका सारा मेंबर इसमें मिल जाएगा, लेकिन इसका सारा मेंबर इसमें नहीं मिलेगा। कहने का मतलब यही है। तीसरा जो है सवाल, पावर सेट ऑफ x यूनियन पावर सेट ऑफ y ये बराबर नहीं होता है। बराबर तो तब होगा जब ये भी इसका सबसेट होगा। तो ये बोलता है कि पहला सेट दूसरा का सबसेट है, लेकिन दूसरा जो है पहला का सबसेट नहीं है। अगर ऐसा होता तो बराबर दे देता, लेकिन बराबर नहीं दिया है। और उसके बाद अगला सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 6 में ये सवाल दिया है। हालांकि वहां पे एक्स वाई नहीं ए और बी दिया है, हम एक्स वाई में ही लिख दिए। ये बोलता है कि दोनों बराबर नहीं होता है। तो सबसे पहले इसको प्रूफ करने में तो कुछ नहीं है, जैसे प्रूफ करते थे उसी तरह से करेंगे। सबसेट दिखाने के लिए प्रूफ करना है कि पावर सेट ऑफ x यूनियन पावर सेट ऑफ y सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ x यूनियन y। इसके अंदर कोई एलिमेंट लिए, लेट a बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ x यूनियन पावर सेट ऑफ y। अब इसको तोड़ दीजिए। देन a belongs to power set of x union power set of y implies a belongs to power set of x और a belongs to power set of y। a या तो इसका मेंबर होगा या तो इसका मेंबर होगा।
ए अगर पी एक्स में होगा तो ए सबसेट होगा एक्स का, और ए अगर पी वाई में होगा तो ए सबसेट होगा वाई का। अब ए बोलता है या तो एक्स का सबसेट है नहीं तो वाई का, यानी कि ए सबसेट होगा किसका, एक्स यूनियन वाई का। और ए अगर एक्स और के लिए यूनियन आया, ए अगर इसका सबसेट है तो ए कहां होगा, पावर सेट ऑफ एक्स यूनियन वाई में। यहां पे डबल इंप्लाइज का यूज नहीं करेंगे। ए बिलोंग्स टू, ए कहां माने थे, पावर सेट ऑफ एक्स यूनियन पावर सेट ऑफ वाई, और वही ए मिलता है पावर सेट ऑफ एक्स यूनियन वाई में। इसलिए पावर सेट ऑफ एक्स यूनियन पावर सेट ऑफ वाई, ये सबसेट हो जाएगा पावर सेट ऑफ एक्स यूनियन वाई का, केवल सबसेट। इसमें मेरे विचार से दिक्कत नहीं होना चाहिए, इंटरसेक्शन में भी ऐसा आ रहा था। अब सवाल उठता है कि बराबर क्यों नहीं हुआ। तो देखिए बराबर वाला, इसको लिख लिए, कोई स्टूडेंट जो है मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज किया कैलेंडर वाला, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का, यानी कि एग्जाम आपका चौथा महीना में उसके अनुसार है। वो पिछले साल का भी कैलेंडर था वही, तो वो तो नियम ही है कि अप्रैल में एग्जाम होना चाहिए, लेकिन सेशन जो है अब लेट हुआ है। अब देखो वो क्या करता है। सेशन अप्रैल से अप्रैल ही चलता है, लेकिन तुम लोग का एडमिशन कब हुआ, जाके अगस्त में। अब वो अगर अप्रैल में एग्जाम लेता है तो निश्चित रूप से कंप्लीट करने में दिक्कत होगा सिलेबस को। चलो लिख लिए इसको। कोई बोल नहीं रहा जी। जी सर हो गया है। अब सेकेंड वाला देखिए कि बराबर क्यों नहीं होता है। जब यहां हम प्रूफ कर देंगे बराबर नहीं होता, यानी कि ये सबसेट हो जाएगा, ठीक है। तो बराबर दिखाने के लिए कि बराबर नहीं होगा, इसको कैसे दिखाएंगे। अब हमको ये प्रूफ करना है। टू प्रूव दैट, इतना, वी प्रूव इट बाय एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से प्रूफ करेंगे। जो थ्योरम नहीं होता है ये थ्योरम नहीं बन सका, यानी कि बराबर नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि कोई ऐसा एग्जाम्पल है जो इस थ्योरम को गलत करता है, तो उस एग्जाम्पल को आप दीजिए। फॉर दिस, इसके लिए x क्या है, एक सेट है, शुरू में ही लिखा था x और y दो सेट है। तो x बराबर ले लिए हम लोग सेट कंटेनिंग फाइव, सेट कंटेनिंग फाइव, और y बराबर, अच्छा ये कैसा सेट लिए हैं कोई बताइए तो। x जो है सेट कंटेनिंग फाइव कैसा सेट है, नहीं सर, नहीं सिंगलटन नल सेट, सिंगलटन सेट है। नल सेट होता तो वो केवल फाइव होता है, जी सर जी सर। ठीक है। नल सेट होता तो केवल फाइव होता। अब इस पर आप ब्रैकेट को डाल दिए हैं, इसका मतलब ये एक सिंगलटन सेट है जिसका एक एलिमेंट खुद फाइव है।
और दूसरा सेट हम लिए सेट ऑफ सेट कंटेनिंग फाई। ठीक है, दूसरा सेट जो लिए है सेट ऑफ सेट कंटेनिंग फाई, यानी कि ये कैसा सेट है? सेट ऑफ सेट। सेट ऑफ सेट है, लेकिन उसको सिंगलटन सेट ही कहेंगे। इसका एक ही एलिमेंट है और वो एलिमेंट क्या है? फाई है, सेट कंटेनिंग फाई, यानी कि इसका जो एलिमेंट है वो खुद एक सेट है। लेकिन इसके विषय में पूछा जाए कि कैसा सेट है, तो कहेंगे ये भी सिंगलटन सेट है, या फैमिली ऑफ सेट भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका एक मेंबर जो है वो खुद एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सेट ऑफ सेट भी कहिएगा तो गलत नहीं होगा। अगर पूछेगा कि किस तरह का सेट है, टाइप्स ऑफ सेट में बताए थे इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, सिंगलटन सेट, नल सेट। तो सिंगलटन सेट है जिसका एक मेंबर केवल अंदर वाला है। अब इसका पावर सेट निकालिए। देन एक्स का पावर सेट, इसका पावर सेट, तो इसका पावर सेट क्या होगा? इसके अंदर एक एलिमेंट है तो 2 का पावर 1, यानी कि इसका पावर सेट में 2 मेंबर होना चाहिए। तो एक मेंबर क्या होगा? एक मेंबर खुद होगा ये, क्योंकि प्रत्येक सेट अपने आप का सबसेट होता है। तो पावर सेट में क्या लिखते हैं? जो सेट है उसका जितना भी सबसेट होगा, तो इस सेट का एक ही सबसेट मिलेगा, ये खुद अपने आप का सबसेट होगा। तो एक सेट हो गया। और दूसरा एम्प्टी सेट सभी सेट का सबसेट होता है। तो इसके अंदर 2 एलिमेंट मिला, एक सेट कंटेनिंग फाई, एक फाई। अब इसका पावर सेट ऑफ बी, पावर सेट ऑफ वाई, पावर सेट ऑफ वाई क्या होगा? पावर सेट ऑफ वाई, तो इसमें भी तो एक ही मेंबर है, अंदर वाला। तो अंदर वाला ये जो है सेट, सेट कंटेनिंग फाई, ये एलिमेंट है, ठीक है, ये वाई के अंदर है, ये एक मेंबर है। अब इसको सेट में कन्वर्ट करना है, तो इसको सेट में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा? सेट ऑफ सेट कंटेनिंग फाई, ये अभी एलिमेंट है, इसको सेट में कन्वर्ट करना है तो इस पर फिर से एक ब्रैकेट डालिए। तो ये जो है सेट, इसका एक एलिमेंट जो है, इसका एक एलिमेंट देखो इसके अंदर मौजूद है, तो कहेंगे ये सेट वाई का सबसेट हो जाएगा। तो इसका एक सबसेट ये निकला और दूसरा सेट सबसेट फाई, फाई जो है सभी का सबसेट होता है, क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट है तो इसके सबसेट का संख्या कितना होगा? 2 का पावर 1, यानी कि 2 ही सबसेट। तो एक सबसेट दूसरा सबसेट, ठीक है, दोनों निकाल लिए। अब x इंटरसेक्शन y निकालिए। अच्छा, इसको पहले निकाल लो, अब ये पूरे निकाल ले रहे हैं। px यूनियन py, तो px भी निकला हुआ है, py भी निकला हुआ है, दोनों का यूनियन। यूनियन में क्या करते हैं? दोनों का मेंबर हम लोग लिखेंगे। तो एक मेंबर होगा सेट कंटेनिंग फाई, दूसरा मेंबर होगा सेट ऑफ सेट कंटेनिंग फाई, ये और ये अलग अलग है, और तीसरा मेंबर फाई जो है दोनों में कॉमन है, एक ही बार लिखेंगे। इसका वैल्यू हम लोग निकाल दिए, अब इसका निकालो। आल्सो इसका वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले x यूनियन y निकालिए, x यूनियन y। तो x के अंदर ये मेंबर है और y के अंदर ये, उसका यूनियन में कौन होगा? a यूनियन b में कौन आएगा? यूनियन का मतलब दोनों का एलिमेंट। तो इसका मेंबर हम लिख दिए फाई, इसमें एक ही मेंबर था फाई, और इसका जो मेंबर है सेट कंटेनिंग फाई, इसका यूनियन में आया। अब इसका पावर सेट निकालेंगे तो इस सेट का सबसेट, कितना सबसेट होगा? तो इस सेट में 2 एलिमेंट है तो इसका सबसेट का संख्या 2 का पावर 2, यानी कि 4 सबसेट होगा। इसलिए पावर सेट ऑफ x यूनियन y, चारों सबसेट को लिखो। इसको सेट में कन्वर्ट कर दो, तो सेट कंटेनिंग फाई
इसको सेट में कन्वर्ट कर दिए तो 5 पर 2 बार ब्रैकेट, ठीक है, ये सिंगल एलिमेंट से बना है। अब डबल एलिमेंट से ये दोनों एक साथ होगा, 5 अ सेट कंटेनिंग 5, ये दोनों एलिमेंट से एक सेट बना और एक खुद होगा 5, ये समझे कि नहीं? ये समझ में आया? यस सर। ठीक है, सिंगल एलिमेंट से बनने वाला, तो सिंगल एलिमेंट से बनने वाला सबसेट, इससे भी बनने वाला सबसेट। अब डबल एलिमेंट, तो दोनों एलिमेंट को एक साथ रखे और उससे बनने वाला सबसेट। अब 5 तो सभी का सबसेट होता है। अब इसको मिलाइए, ये 1 और ये 2, फ्रॉम 1 एंड 2, क्या ये दोनों बराबर है? इसका 1 2 3, ये तीनों मेंबर देखो, ये मेंबर यहां मौजूद है, ये मेंबर भी यहां मौजूद है, ये मेंबर यहां मौजूद है, यानी कि ये जो है इसका सबसेट हो जाएगा। पावर सेट ऑफ x यूनियन पावर सेट ऑफ y इज सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ x यूनियन y। इसका तीनों एलिमेंट इसके अंदर है, तो कहेंगे ये सेट इसका सबसेट होगा, तो ये सेट इसका सबसेट होगी। और ये दोनों बराबर नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 3 मेंबर, इसमें 4 मेंबर। क्लियरली, नीचे जगह नहीं है ना, क्लियरली इससे समझिए कि दोनों सवाल प्रूफ हो गया। इसके पहले वाला था पावर सेट ऑफ x यूनियन पावर सेट ऑफ y इज नॉट इक्वल टू पावर सेट ऑफ x यूनियन y। ठीक है, दोनों सेट बराबर होने के लिए दोनों में सेम एलिमेंट होना चाहिए, तो दोनों में एलिमेंट का संख्या ही अनइक्वल है, बराबर नहीं है, तो ये दोनों सेट बराबर नहीं होगा। समझे कि नहीं? हेलो, जी सर, हो गया। समझ में आ रहा ना? जी सर। चलो अब आगे बता रहे हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। नेक्स्ट है, सबसे पहले एक डिफिनीशन बताते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है। Let A and B are any two sets, दो सेट है, A और B कोई दो सेट है, then the set A माइनस B, ठीक है, दो सेट का डिफरेंस, एक सेट होता है A माइनस B और यूनियन B माइनस A, ये भी दो सेट का डिफरेंस है, ये दोनों का यूनियन
a माइनस बी और b माइनस ए इज कॉल्ड, कहलाएगा द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, ए और बी का। इट इज डिनोटेड बाई और इसको डिनोट करते हैं ए, ये जो सिंबल है ट्रेंगल वाला, इसी को सिमेट्रिक डिफरेंस के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। ठीक है, अब एक नोट कर लीजिएगा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में दे सकता है। सिंस चूंकि ए माइनस बी और यूनियन बी माइनस ए बराबर हम लिख सकते हैं बी माइनस ए, यानी कि ये सेट पहले और ये सेट बाद में। यूनियन लिया हुआ है तो यूनियन लिया हो तो यूनियन तो कम्यूटेटिव होता है, तो ए माइनस बी क्या है, एक सेट है और ये दूसरा सेट है, तो दो सेट का यूनियन ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए हमेशा बराबर होगा। और ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए को क्या लिखेंगे, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। अब बी माइनस ए यूनियन ए माइनस बी को क्या लिखेंगे, बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए। इसका मतलब समझे क्या हुआ, यानी कि सिमेट्रिक डिफरेंस जो है वो कम्यूटेटिव होता है। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी बराबर बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए, दैट इज सिमेट्रिक डिफरेंस, यानी कि ट्रेंगल का जो सिंबल है इज कम्यूटेटिव। ये कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, पहला रिजल्ट। दूसरा, इफ फाई इज नल सेट, ये नल सेट है, वैसे भी हम लोग जानते हैं कि ये नल सेट है, एंड ए इज एनी सेट, और एक कोई भी सेट दे दे उसके अंदर 10 20 जितना भी एलिमेंट हो, देन पहला रिजल्ट ए सिमेट्रिक डिफरेंस फाई, ए और फाई का सिमेट्रिक डिफरेंस, एक मिनट, ए सिमेट्रिक डिफरेंस पहले ए लिखिए, ए और ए का सिमेट्रिक डिफरेंस वो फाई हो जाएगा। ए और ए का, यहां भी ए यहां भी ए, तो जब यहाँ ए और यहाँ ए डालिएगा तो ए माइनस ए हो जाएगा। ए माइनस ए यानी कि उसके अंदर एलिमेंट का संख्या जो है बचेगा नहीं कुछ, उसलिए वो फाई हो जाएगा। और दूसरा ए सिमेट्रिक डिफरेंस फाई, यहाँ पे ए और यहाँ पे फाई, तो ए में जब फाई घटाएंगे तो ए पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि इसका वैल्यू ए के बराबर होगा। तो याद रखिएगा ए सिमेट्रिक डिफरेंस ए, सेम सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस नल सेट होता है, और किसी भी सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस अगर नल सेट के साथ लेंगे तो वही सेट फिर वापस आ जाएगा। ये नोट कर लीजिएगा। हो गया, हुआ जी? हो गया सर। सिमेट्रिक डिफरेंस याद रखना है।
जगह हमको थोड़ा कम मिल रहा, साइड में जो लिख दिए हैं उसको मिटा रहे हैं। चलो, इस पर एक सवाल पूछा था जो मगध यूनिवर्सिटी 2007 में 2008 में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, रुको सूखने दो थोड़ा सा। For any two sets x and y, x y दो सेट है, प्रूव दैट, आपको प्रूफ करना है x सिमेट्रिक डिफरेंस y इज इक्वल टू x यूनियन y माइनस x इंटरसेक्शन y। हो गया? ठीक है, मगध यूनिवर्सिटी 7 में और 8 में पूछा है। चलो तो प्रूफ करते हैं। हम लोग को प्रूफ यही करना है। टू प्रूव दैट, आप लोग फिर से लिख लीजिएगा, x सिमेट्रिक डिफरेंस y इज इक्वल टू x यूनियन y माइनस x इंटरसेक्शन y। तो इसके अंदर कोई एलिमेंट मानो, ये तो सेट है, ये सेट इसके बराबर दिखाना है, इसके अंदर एक मेंबर माने। लेट x बिलोंग्स टू x सिमेट्रिक डिफरेंस y बी एनी एलिमेंट। ठीक है, कोई एलिमेंट है। अब इसको तोड़िए, x बिलोंग्स टू x सिमेट्रिक डिफरेंस y। अभी जस्ट बताए थे सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? a सिमेट्रिक डिफरेंस b बराबर a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, यही डिफिनेशन था। और x को इसके अंदर जब मानिएगा तो वो अपने आप इसके अंदर चल जाएगा, क्योंकि दोनों सेट तो बराबर है। तो x, अगर x सिमेट्रिक डिफरेंस y में है, इसका मतलब x कहाँ होगा? ये दोनों का डिफरेंस, यानी कि x माइनस वाई यूनियन y माइनस एक्स, इसके आधार पे लिखे हैं। ठीक है, जो डिफिनेशन है। अब इसको तोड़ दीजिए। डिफरेंस वाला भी हम लोग जानते हैं, x दो सेट के डिफरेंस में है, और x जब दो सेट के डिफरेंस में है, सबसे पहले इसको एक सेट समझिए, पहला सेट, ये दूसरा सेट, और दो सेट के यूनियन में x है, यानी कि x कहाँ होगा? या तो फर्स्ट सेट का मेंबर होगा, और यूनियन के लिए x सेकेंड सेट का मेंबर होगा। सेकेंड सेट क्या है? y माइनस एक्स। यहां जो है कैपिटल X है, याद रखिएगा।
अब x दो सेट के डिफरेंस में है तो x पहला सेट में होगा एंड, लेकिन x जो है दूसरा सेट में नहीं होगा, y के अंदर नहीं होगा। ठीक है, उसी तरह से x जो है दो सेट के डिफरेंस में है तो x पहला सेट में होगा यानी कि y में होगा एंड x दूसरा सेट में नहीं होगा, x डज नॉट बिलोंग्स टू द सेकेंड सेट कैपिटल X। अब x वाला को एक जगह कलेक्ट कीजिए, अब y वाला को एक जगह, कैपिटल X को एक जगह और कैपिटल Y को एक जगह। दोनों के बीच में दो कैपिटल X है, उसके बीच में क्या आता है, और आता है, लिखेंगे वही जो तोड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसे अलग लिख देंगे। तो x बिलोंग्स टू कैपिटल X एक जगह मिला और दो कैपिटल X के बीच में क्या सिंबल है, और x डज नॉट बिलोंग्स टू एक मिनट लाना क्या है, x और y लाना है ना, तो गलत कर रहे हैं ना, ऐसे नहीं, x और y लाना है। x y को एक जगह लीजिए, जहां पे बिलोंग्स टू है उसको एक साथ लिखिए। तो देखो x बिलोंग्स टू, ये डज नॉट बिलोंग्स टू, ये डज नॉट बिलोंग्स टू यहाँ पे है और यहाँ पे है, ये दोनों को एक साथ, बीच में कौन सा सिंबल आएगा, बीच में और आएगा। तो x बिलोंग्स टू कैपिटल X और x बिलोंग्स टू कैपिटल Y। उसके बाद इस पार्ट को अब लिखना है, तो ये दोनों पार्ट के बीच में क्या है, एंड है, तो एंड अब डज नॉट बिलोंग टू वाला लिखिए, x डज नॉट बिलोंग टू y, x डज नॉट बिलोंग टू y और नहीं, और कहाँ, यहाँ पे है ना, x डज नॉट बिलोंग टू y एंड x डज नॉट बिलोंग टू x। हाँ बोलो, कोई बोलना चाह रहे कुछ? सर वहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू है तो और होगा ना, क्योंकि और इंटरसेक्शन में चेंज हो जाता है नॉट बिलोंग्स टू में। नहीं, वो तो अभी यूज कहाँ किए उसको, अभी तो जो हमको लिखा हुआ है वही लिख रहे हैं, हम लोग अरेंज कर रहे हैं, बिलोंग्स टू और ये भी बिलोंग्स टू, ये दोनों x जो है कैपिटल X में भी है, x कैपिटल Y में भी। ठीक है, तो जहां पे बिलोंग्स टू है वो दोनों को एक साथ लाना चाह रहे हैं, यानी कि इस दोनों स्टेटमेंट को एक साथ लिखना चाह रहे हैं। तो दोनों के बीच में सिंबल क्या है, और, तो और दिए हैं, x बिलोंग्स टू x और x बिलोंग्स टू y। अब हम लोग जो डज नॉट बिलोंग टू, यहाँ पे है डज नॉट बिलोंग टू, यहाँ पे डज नॉट बिलोंग टू, ये दोनों को एक साथ रखना चाह रहे हैं, जो लिखा हुआ उसी को। तो ये एक पार्ट में आ गया, तो ये दो पार्ट में टूट रहा ना, पहला पार्ट में ये और दूसरा पार्ट में ये जाएगा, तो दूसरा पार्ट में ये जाएगा तो एंड होगा। अब सेकेंड पार्ट वाला लिख रहे हैं, x डज नॉट बिलोंग टू y, अब बीच में क्या है, एंड x डज नॉट बिलोंग टू x, यानी कि बिलोंग्स टू वाला को एक जगह कलेक्ट कर दिए और डज नॉट बिलोंग्स टू को एक जगह कलेक्ट करके लिखे, अभी उसको यूज नहीं किए हैं जो आप कहना चाह रहे हैं, अब यूज करेंगे। x या तो पहला सेट में है या दूसरा सेट में है, तो कहाँ होगा, यूनियन में होगा, और लेना ही पड़ेगा। और लेना पड़ेगा, क्या बोल रहे हैं? सर यहाँ x पे बिलोंग्स टू y, जी x बिलोंग्स टू y एंड x बोलो। x डज नॉट बिलोंग्स टू y एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू x। तो सर एंड वहां नहीं लेंगे, अगर एंड लेंगे तो सर तो वहां पे यूनियन होगा, तो x यहाँ डज पे नॉट बिलोंग्स टू, जी वहां पे और लेंगे तभी सब सेट आएगा, नहीं तो यूनियन आ जाएगा फिर सर। वही सर बोल रहा था मैं, क्योंकि एक वहाँ पे मिनट एक नॉट मिनट, बिलोंग्स टू है ना, और लेंगे तभी x तो वो यूनियन में डज चला नॉट जाएगा। बिलोंग टू y, अच्छा अच्छा, बीच में और है ना, बीच जी में और है, ठीक है, और x डज नॉट बिलोंग टू y एंड x डज नॉट बिलोंग टू y और x डज नॉट बिलोंग टू x, यानी कि x जो है y में भी नहीं है और x में भी नहीं है, तो कहाँ होगा, x डज नॉट बिलोंग टू
y इंटरसेक्शन x, और के लिए इंटरसेक्शन डज नॉट बिलोंग टू रहता है तब। पहले इसको सजा लीजिए, x डज नॉट बिलोंग, x बिलोंग्स टू x यूनियन y एंड x डज नॉट बिलोंग टू y इंटरसेक्शन x है। इसको लिख सकते हैं x इंटरसेक्शन y, क्योंकि इंटरसेक्शन जो है कॉम्यूटेटिव होता है, तो y इंटरसेक्शन x और x इंटरसेक्शन y आपस में बराबर होगा। अब x पहला सेट में है दूसरा में नहीं है, x पहला सेट में है दूसरा में नहीं है, तो कहां होगा? दोनों के डिफरेंस में होगा, दोनों के डिफरेंस में लेंगे। तो यही हमको प्रूफ करना है। x बिलोंग्स टू x सिमेट्रिक डिफरेंस y, मिलता है x इसमें जाके, इसलिए x सिमेट्रिक डिफरेंस y सबसेट होगा x यूनियन y का और माइनस x इंटरसेक्शन y। दोनों तरफ से सर इसी, हाँ बोलो। इम्प्लाइज डेट जो लिखे हैं उसको डबल इम्प्लाइज डेट नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, डबल इम्प्लाइज कर दीजिए, डायरेक्ट आ जाएगा, है ना। फिर तो इधर से ले जाएंगे तो फिर वहां पहुंच जाएंगे। चलो एक ही सर बात है। हाँ आप ये जो डबल इम्प्लाइज अभी यहाँ पे लिख दे रहे हैं, बट एग्जाम में तो हमें दोनों प्रूफ मतलब सबसेट करके दिखाना पड़ेगा ना, कि इधर से भी ना ना, सबसेट हो रहा है और उधर से भी। नंबर दे नहीं देगा नहीं, वो ऐसे करने पे? हाँ अब सोचो ना, तुम x जो है इसमें लेगा तो x पहला सेट में होगा दूसरा में नहीं होगा, इधर से तुम चलते जाओ ना, x बिलोंग्स टू दिस सेट, x दो सेट के डिफरेंस में है, तो क्या होना चाहिए? x पहला सेट में होना चाहिए, दूसरा में नहीं होना चाहिए। तो वो सब x सही है जब इस, हाँ सर, मैं हाँ बोल रहा हूँ कि बिल्कुल वो भी सही है, दिखाना पड़ेगा वो, कि इतना ही काफी है। इतना काफी है। अगर काफी नहीं रहता तो हम लिख के दिखाते ना जी। चलो हो गया ये। लालजी प्रसाद में अलग अलग किया हुआ ना, और सब बुक विदेशी राइटर वाला के झा का ही बुक पढ़िए ना तो आपको पता चल जाएगा। सब जो है डबल इम्प्लाइज पे किया गया, एक ही चीज को, इसी चीज को तो हमको पीछे से उठा के यहाँ पहुंचाना है। नहीं सर, बहुत अलग सारे क्यों? टीचर होते हैं ना जो बोलते हैं कि आप स्टेप बाय स्टेप करके देखो, करके दिखाना पड़ता है, ऐसा बोलते रहते हैं। ना ना, वैसा कुछ नहीं है। चलो हो गया। जी सर। कल देखो क्लास ले पाते हैं कि नहीं, कल में थोड़ा सा दिक्कत है, हो सकता है कि नहीं ले। कल एक काम है इसीलिए, वैसे कोशिश 10 बज करेंगे गया सर। लेने का। अगर, हाँ कल अगर नहीं लेंगे तो मैसेज कर देंगे, और लेना होगा तो कुछ नहीं मैसेज करेंगे। 8 बजे तक, सुबह तक ले मैसेज कर देंगे। चलो एक अंतिम सवाल इसका बता रहे हैं। प्रूव दैट ये जो पहला चैप्टर हम लोग काफी समय इसमें दिए हैं, दो केस में यहाँ प्रूफ करना पड़ेगा, इफ एंड ओनली इफ है। बोलता है अगर यूनियन इंटरसेक्शन के बराबर हुआ तो दोनों सेट बराबर होगा। तो सबसे पहले एक को मान लीजिए, इस तरह का जब भी सवाल देगा तो आपको दोनों तरफ से प्रूफ करना पड़ेगा। केस 1,
अज्यूम दैट, माना कि ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, इसको माननी है, इसको प्रूव करना है। वी हैव टू शो दैट ए बराबर बी, ए बराबर बी दिखाने के लिए ए के अंदर कोई एलिमेंट लिए, x बिलोंग्स टू ए बी एनी एलिमेंट, x को a में माने हैं और b में दिखाइए, दिखा दिए तो प्रूफ हो जाएगा। नाउ x बिलोंग्स टू a इंप्लाइज, और एक रिजल्ट बताए थे a हमेशा सबसेट होता है a यूनियन b का। जहां पे यूनियन पढ़ाए होंगे आप देखिए नोट्स में लिखा हुआ होगा। तो a जब हमेशा a यूनियन b का सबसेट होता है तो x अगर a में है तो x अपने आप यूनियन में आ जाएगा, a यूनियन b में। और x जब a यूनियन b में आ गया तो a यूनियन b और a इंटरसेक्शन b आपस में क्या है, बराबर है। तो जब यूनियन में है तो इंटरसेक्शन में भी होगा, और x जब इंटरसेक्शन में है इसका मतलब दोनों सेट में होगा, a और b दोनों में कॉमन होगा तभी इंटरसेक्शन में आया है। लेकिन हमको इसका जरूरत नहीं है, ये तो हम माने हुए थे, इसका जरूरत है। तो इसको नहीं लिखकर लिखेंगे x बिलोंग्स टू b, ठीक है, x बिलोंग्स टू b। और यही चीज हम लोग दोनों तरफ से ले लिए, देयरफॉर a बराबर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ठीक है, इसको प्रूव कर दिया, दोनों इंप्लाइज कर दिए तो एक ही बार आ गया a बराबर b। अब केस 2, assume that a बराबर b, हमको क्या दिखाना है, इंटरसेक्शन में होगा। इंटरसेक्शन है, वी हैव टू शो दैट a यूनियन b बराबर a इंटरसेक्शन b। लेट, इसके लिए इसके अंदर कोई एलिमेंट माने x बिलोंग्स टू a यूनियन b, b एनी एलिमेंट। नाउ x बिलोंग्स टू a यूनियन b, मतलब x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, x a में भी होगा, a में होगा अथवा b में होगा। ठीक है, इसलिए x बिलोंग्स टू a एक ही को लेके चलते हैं। हम तो माने हुए थे a बराबर b, तो a बराबर b जब है तो x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b के जगह पे a डाल सकते हैं। तो b के जगह पे a डालिएगा तो x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू a, यानी कि x a में होगा। और कोई स्टूडेंट लिख देंगे b में होगा, वो भी सही हो जाएगा क्योंकि a और b आपस में बराबर है। हमको कहाँ पहुंचाना है, इंटरसेक्शन में।
ऐसा करो, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू, एक में लिखेंगे तो कैसे होगा ये थोड़ा सा सोचने वाला बात है। इसको लिखने में कंफ्यूजन है कि कैसे इसको लिखें। हमको लाना है कहाँ, इंटरसेक्शन में ले जाना है। तो इंटरसेक्शन में कैसे आएगा, सिर्फ ए लेंगे, ए अगर सिर्फ लिए, अच्छा चलो x बिलोंग्स टू ए, यहाँ थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है लिखने में। x a में है तो आप कह सकते हैं x बिलोंग्स टू b, b में भी होगा क्योंकि a और b बराबर है। अब इसको कैसे लिखिएगा, या तो a में होगा, अगर a में होगा तो b में भी चल जाएगा, अब b में होगा तो a में भी चल जाएगा। क्यों, क्योंकि a और b आपस में बराबर है। अब दोनों में से कहीं एक जगह श्योर होगा। x अगर a यूनियन b में है तो x या तो a का मेंबर होगा या तो b का मेंबर होगा। अब यहाँ पे दो केस निकलता, अगर a में जाएगा x तो x अपने आप b में भी चल जाएगा क्योंकि a और b आपस में क्या है, बराबर है। तो x जब a में गया तो x जो है b में चल जाएगा। नाउ अब देखिए x a के अंदर भी है और x जो है b के अंदर भी है, क्योंकि a और b तो दोनों इक्वल है। इसका मतलब x कहाँ होगा, a इंटरसेक्शन b में। दस हम लोग क्या मान के चले थे, x a यूनियन b में माने थे और वो x जो है इंटरसेक्शन में पहुंच जाता है। दोनों तरफ से कर दी, देयरफॉर a यूनियन b बराबर a इंटरसेक्शन b। यहाँ पे रीजन दे दीजिएगा, a और b अगर बराबर नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, a और b बराबर लिए हुए हैं, इसलिए जो भी एलिमेंट a में आ रहा है वो b में चल जा रहा है और b में आ रहा है तो a में चल जा रहा है, यानी कि दोनों में शामिल होगा। और दोनों में शामिल होगा तो इंटरसेक्शन में ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो माने थे एलिमेंट हम यूनियन में, अब वो जाके मिलता है इंटरसेक्शन में, इसलिए दोनों सेट आपस में बराबर होगा। हो गया, जी सर, हो गया सर। सर हो गया। चलो आज यहीं छोड़ देंगे। कल क्लास होगी सर? कल मैसेज करेंगे 8 बजे तक। अब देखो काम है, काम अगर निकल गए करने के लिए तब तो नहीं लेंगे, और नहीं निकले तब ले लेंगे क्लास। ठीक है, मैसेज कर दीजिएगा सर। ठीक ठीक।